तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन ऑफ द बेस्ट उड़िया हॉरर फिल्म को जो कि अभी इसी साल रिलीज हुई है। इस मूवी का नाम है बो बुट्टू भूता, यानी कि मदर, बेटा और भूत। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा। हालांकि मूवी काफी साधारण सी है, स्टोरी लाइन भी काफी सीधी सादी सी है, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिंग है और जो एग्जीक्यूशन है वो काफी अच्छे से करा गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। इस मूवी की रेटिंग भी काफी ज्यादा हाई है और अगर IMDb रेटिंग की बात करी जाए तो ये है 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को जिसका नाम है माँ 2025। इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट दोनों में ही मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है समुद्र के पास बने हुए एक छोटे से गांव से, जहां पर हम रात में दो लड़कों को एक अधेड़ उम्र की लेडी को अपने साथ जबरदस्ती कहीं पर ले जाते हुए देखते हैं। वो लेडी बहुत ज्यादा चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उनको जान से मारने तक की धमकी दे रही थी, लेकिन ये लोग उसे पकड़कर जैसे तैसे बोट में बैठाते हैं और फिर समुद्र पार करके दूसरे गाँव तक आकर एक ऑटो बोर्ड करते हैं। ये लोग उसे रत्नमाला नाम की एक लेडी के पास लेकर जाते हैं। अब रत्नमाला के पास लाए तो हैं, लेकिन ऐसा क्यों, तो इसके बारे में हम रत्नमाला के इंट्रो के साथ ही समझ पाएंगे। तो असल में रत्नमाला एक शेमन है, एक एग्जॉर्सिस्ट है। हिंदी में कहे तो भूत बाधा उतारने वाली एक लेडी है। अब वो लेडी जो है जिसको पोजेशन हुआ था, वो रात में कहीं पर जा रही थी, जिसे किसी दूसरे लेडी के भूत ने पोजेशन में ले लिया, अपने शिकंजे में ले लिया। अब रत्नमाला इस लेडी के अंदर की स्पिरिट से पूछती है कि वो है कौन और उसने इस लेडी को पोजेस क्यों किया। तो वो अपना नाम बताती है और कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, उल्टा यही लेडी रास्ते में आ गई तो उसने इसको पोजेस कर लिया, और शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो उसको भूत ने अपने लपेटे में ले लिया था। अब रत्नमाला उस भूत से बात करती है और उसे मॉक करने लगती है कि वो तो कमजोर सी भूत है, जिस पर वो ये कहती है कि ऐसा नहीं है, वो काफी शक्तिशाली है, किसी को भी आसानी से पदस कर सकती है। तो रत्नमाला उसे एक फिश के अंदर जाकर दिखाने के लिए बोलती है, जिस पर वो पहले तो मना करती है, लेकिन रत्नमाला उसका मजाक उड़ाई जा रही थी। तो वो स्पिरिट उस लेडी की बॉडी को छोड़कर उस मछली के अंदर घुस जाती है और यही तो रत्नमाला की ट्रिक थी। वो अचानक से ही उस फिश को मारकर उस भूत को वैनिश कर देती है और वो लेडी आजाद हो जाती है। तो यहाँ पर रत्नमाला जो है वो बो है, मतलब कि मदर, और यही इस मूवी के पहले टाइटल का मतलब है। अब हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने पिता को ढूंढ रहा था, जिसे घर के बाहर उसकी माँ अजीब से ट्रांस जैसे स्टेट में दिखाई देती है और उसके पिता ने खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया था। और तभी अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, क्योंकि ये सालों पुरानी घटना थी और अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है, जिसको उस रात के नाइटमेयर्स हमेशा हॉन्ट करते हैं, लेकिन अब वो इनका आदी हो चुका है। और ये है इस मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर, जो कि मूवी के टाइटल का दूसरा नाम भी है, जो कि है बुट्टू, और ये बो यानी कि रत्नमाला का ही बेटा है। अब बुट्टू जो है वो बेरोजगार है, जो कि अपनी माँ के साथ फिश फार्मिंग शुरू कर चुका है, लेकिन ज्यादा वो कुछ कमा नहीं पाता, तो वो इससे खुश भी नहीं है और वो इस गाँव से ही जाना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पर उसका कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ फ्यूचर भी नहीं है। लेकिन रत्नमाला उसके यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं थी, यानी कि वो उसको यहाँ से भेजना ही नहीं चाहती। अब वो घर से ही खर्चे के पैसे लेता है, बाइक दिलाने की भी जिद कर रहा होता है, लेकिन उसको दोनों ही नहीं मिलते और अगर मिल भी जाते हैं तो उसको बहुत ज्यादा ताने सुनने पड़ते हैं। खैर अब वो अपने दोस्त के साथ घूमने निकल जाता है, जो कि जगह जगह पर जाकर गांव के लोगों से दुर्गा पूजा के लिए चंदा इकट्ठा करने में लग जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं रिंकी नाम की एक लड़की को, जो कि बुट्टू की गर्लफ्रेंड है और दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। लेकिन रिंकी के जो पिता हैं वो गाँव के एक लौते डॉक्टर हैं और वो बुट्टू को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और कारण है वही, यानी कि बेरोजगारी। रिंकी का खुद का मशरूम फार्मिंग का बिजनेस भी है, जो कि काफी अच्छा चल रहा होता है, यानी कि रिंकी भी यहाँ पर बुट्टू से ज्यादा सक्सेसफुल थी। एनीवेज अब हम वापस से बुट्टू पर आते हैं और अगले ही दिन गांव के एक लड़के विदेशी की शादी है, जहां पर फिश सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बुट्टू को मिला था। और अभी रास्ते में उसी विदेशी से वो मिलता है, जो कि उससे थोड़ी बहुत बात करता है और कहता है कि वो यहाँ पर उसका काम सही। और अब रास्ते में वो उसी लड़के विदेशी से मिलता है, जो कि उससे थोड़ी बहुत बात करता है और ये कहता है कि अगर उसका काम यहाँ पर सही ना चले तो वो दुबई आ सकता है और वो उसे कोई छोटा मोटा काम दिलवा देगा। और विदेशी का गाँव में बहुत ही ज्यादा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा सम्मान है। और ऐसा क्यों? तो असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि गांव के अंदर वो पहला लड़का है जो कि विदेश गया था और इसलिए उसका नाम विदेशी पड़ गया।
और वो पहला है जो कि दुबई में काम करता है और पहला ऐसा लड़का है जिसने जिंदगी में कभी फ्लाइट बोर्ड करी हो। अब अगले दिन बुट्टू जो होता है वो मछली सप्लाई करता है और फिर उसकी मछली जो होती है वो अच्छी नहीं होती, यानी कि काफी कम होती है। लेकिन तभी वहां पर दूसरा मछली का सप्लायर सोमू जो होता है वो इस बात पर उसका मजाक बनाता है, जिससे कि वो आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन गांव वाले उन्हें रोक लेते हैं और यहाँ पर सोमू बुट्टू के ही परिवार का है। खैर अब शाम को वो शादी में रिंकी से मिलता है और हम उनके बारे में थोड़ा और जान पाते हैं कि वो एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, चाहते भी हैं, और रिंकी को उसके स्टेटस से कोई भी दिक्कत नहीं है। उल्टा 2 दिन पहले रत्नमाला गांव की ही मुनीम से लोन लेने गई थी, यानी कि कर्जा मांगने गई थी। लेकिन अभी उसका पुराना कर्जा ही खत्म नहीं हुआ था और वो हमेशा ऐसे ही लोन लिया करती और कभी चुकाती नहीं थी। तो मुनीम ने उसको पैसे के लिए साफ मना कर दिया। तब रिंकी ने ही उसे अपनी जिम्मेदारी पर गारंटर बनकर लोन दिलवाया था कि वो अगर पैसे नहीं देगी तो रिंकी पैसे वापस करेगी। खैर अब अगले दिन बुट्टू और सोमू के ग्रैंडफादर का श्राद्ध था, जहां पर बुट्टू और रत्नमाला का कोई भी सम्मान नहीं करता, क्योंकि सोमू और उसका परिवार उनके साथ हमेशा नीच व्यवहार करता था। अब यहाँ पर रत्नमाला हर साल ग्रैंडफादर की आत्मा से पदस्थ होने का नाटक करा करती और सबसे भर भर कर सेवा करवाया करती थी। साथ ही साथ वो सोमू को थप्पड़ मारकर बुट्टू का बदला भी लेती है। अब इसी बीच होता यह है कि जो बुट्टू होता है वो सोमू की बाइक पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे बाइक की काफी इच्छा थी। लेकिन इस बात पर भी सोमू बहुत ही ज्यादा उसकी इंसल्ट कर देता है। खैर अब घर आकर बुट्टू बाइक के लिए बोलने लगता है, जिद करने लगता है, लेकिन उसकी माँ रत्नमाला ये कहती है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी, और इसी बात पर उनकी बहस हो जाती है। बुट्टू ये कहता है कि अब वो फाइनली गांव छोड़कर चला जाएगा, जिस पर वो मना करती है। लेकिन अब वो गुस्से में ये कहता है कि उनका मछली वाला काम और ये भूत भगाने वाला काम बिल्कुल बेकार है, इनसे पैसे नहीं आएंगे, इनसे कुछ नहीं होगा, और उनकी वजह से ही उनके पिता खत्म हुए थे, जिसको सुनकर रत्नमाला बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। खैर अब वो रात भर बैठकर अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पर उसका पति खुद कर्जे में था, बुरी आदतों में था और वो शराब पिया करता, और वो अपना काम छोड़ चुकी थी, यानी कि भूत भगाने वाला। लेकिन वो उनको फोर्स करता रहता था कि वो वही काम फिर से शुरू करे, जिससे कि उनके पास ढेर सारे पैसे आएंगे। लेकिन वो अपनी इस विद्या को इस चीज के लिए इस्तेमाल करने के लिए मना करती है। तो इस बात पर आए दिन दोनों का झगड़ा होता रहता। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, अगले ही दिन बुट्टू यहाँ से जाने की तैयारी कर लेता है और अपने फ्रेंड के साथ एक ट्रैवल एजेंसी या फिर कंसल्टेंसी में जाता है, जहाँ पर उसे दुबई में जॉब का वादा किया जाता है, लेकिन पूरे प्रोसेस में 10 लाख रुपए लगने वाले थे। अब रत्नमाला एक उल्लू को देखती है और उनको आभास हो जाता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। अब रात में भुट्टू वापस घर आ रहा होता है, लेकिन उसके दोस्त की बाइक की चाबी जो होती है ना वो खराब सी थी, काफी ढीली थी, तो वो चलती बाइक से ही गिर जाती है। अब वो दोनों बाइक को रोक कर यहाँ चाबी ढूंढते हैं, लेकिन भुट्टू की नजर पास के ही एक पेड़ पर पड़ती है जो कि उसे काइंड ऑफ आकर्षित कर रहा था। अब वो उस पेड़ के पास जाता है और अचानक से गिर पड़ता है, लेकिन अगले ही पल उठकर चलने लगता है। वो दोनों वहां पर एक नेल से बाइक को स्टार्ट करके घर आते हैं और भुट्टू चुपचाप खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन वो अच्छे से जागता है, रत्नमाला के खाने की तारीफ भी करता है, जो कि वो करता नहीं था, और कहता है कि वो यहीं रहेगा और यहीं पर उनके बिजनेस को संभालेगा, क्योंकि बाहर जाने में बहुत पैसे लग रहे थे। अब इसी बीच उसका दोस्त घर आकर बताता है कि उनके पॉन्ड के अंदर ढेर सारी मछलियां आ गई हैं, और रत्नमाला वहां देखने जाती है तो आज बहुत सारी मछलियां उनके पॉन्ड में आ गई थी, पोखर में आ गई थी, और उनका आज ही काफी अच्छा खासा मुनाफा होता है। तभी दूसरी ओर हम सोमू को देखते हैं, जो कि अपने नौकर को मार रहा था कि उसने क्या किया, कब चोरी करी, क्योंकि उसके पोखर से पॉन्ड से सारी मछलियां गायब हो गई थी। अब तभी रात के अंधेरे में हम गांव के एक किसान को उसकी बकरी को ढूंढता हुआ देखते हैं, जिसकी बकरी को कोई बहुत ही तेज खींचकर कहीं ले जाता है। अब अगले दिन भुट्टू मटन पका रहा था, तो रत्नमाला ये पूछती है कि आखिर वो ये मटन कहाँ से लेकर आया। तो वो ये कहता है कि कल जो मुनाफा हुआ था उन्हीं पैसों से वो अपनी दोस्त की शॉप पर जाकर इसे लेकर आया। वो अपनी माँ को कुछ पैसे भी देता है और वो उन पैसों से सारा लोन क्लियर कर देती है। अब रास्ते में उसे रिंकी मिलती है, जिससे वो बात करती है कि अब उनका बिजनेस सही चलने लगा है, और वो ये सोच रही है कि भुट्टू के लिए वो एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर देगी। और ये सुनकर रिंकी काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो तो ये सोच रही थी कि वो भुट्टू से शादी करेगी। इनफैक्ट उसने यहाँ पर रत्नमाला की हेल्प भी करी थी लोन लेने में, लेकिन फिर भी उसने रिंकी से ऐसी बात करी। अब यहाँ मुनीम के पास रत्नमाला एक्स्ट्रा पैसे देकर गई थी, जिन्हें वापस करने के लिए रिंकी घर जाती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी, बल्कि उसे खाली भुट्टू मिलता है, यानी कि उसे पैसे नहीं चाहिए थे। खैर आज वो उससे कोई भी प्यार की बात नहीं करता, बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करता है, और वो उसकी शादी की बात भुट्टू से करती है तो उस पर भी उसका कोई खास रिएक्शन नहीं आता, जिस पर वो और अपसेट हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे रत्नमाला से ये सारी बातें भुट्टू ने ही कही थी कि वो उससे नहीं बल्कि किसी और से शादी करना चाहता है। खैर आज रात भी एक बकरी चोरी हो जाती है, जिससे अब ये बात धीरे धीरे गाँव के अंदर फैलने लगी थी, और एक बकरी का कंकाल भी वहाँ मिलता है, जिससे कि लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट होने लगा था। इसी बीच हम सोमू को देख पाते हैं, जो कि अपनी मछली गायब होने से परेशान है, और उसे लगने लगता है कि इसमें भुट्टू और रत्नमाला का हाथ है, या फिर शायद से रत्नमाला ने कोई ना कोई टोना टोटका किया होगा।
अब रात को रत्नमाला की अचानक नींद खुलती है तो बुट्टू वहाँ पर वरामदे के अंदर बैठा हुआ था, जिसको वो सोने के लिए बोलती है, लेकिन वो ये कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। वो अपनी माँ से पूछता है कि उन्हें और पैसे चाहिए तो वो बता दे, वो दे देगा। जिस पर उसकी माँ पूछती है कि वो ये पैसा ला कहाँ से रहा है, तो वो ये कहता है कि उसका काम काफी अच्छा चल रहा है, काफी अच्छा खासा मुनाफा होता है, यानी कि मछली वाले बिजनेस से। खैर अगले दिन सोमू बुट्टू को रोककर उसके साथ हाथापाई करता है और यहाँ पर बुट्टू गुस्से में आकर उससे ये कहता है कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो वो उसको जिंदा निकल जाएगा। और अब तक पुलिस ऑफिसर उनकी लड़ाई रोककर दोनों को अपने घर भेज देता है। अब थोड़ी देर बाद में बुट्टू सीधा रिंकी को मिलने बुलाता है और उसके आने पर कुछ बोले बिना ही किस करने लगता है, तो रिंकी गुस्से में वहां से चली जाती है क्योंकि बुट्टू पहले ऐसा नहीं करता था। अब अगले सीन में एक पजेस्ड हुई लेडी रत्नमाला के पास एग्जॉर्सिज्म करवाने के लिए आती है, लेकिन वो बुट्टू को देखकर खुश होने लगती है और कहती है कि वो सब ले जाएगा, वो उसे भी ले जाएगा। और रत्नमाला पूछती है कि कौन ले जाएगा, तो वो जवाब ना देते हुए शॉकिंगली अपनी ही जुबान को अपने ही दांतों से काट कर अलग कर देती है ताकि वो कुछ बोले ही ना। अब रात को गांव वाले उस बकरी चोर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सामना उसी तेज रफ्तार वाली चीज से होता है जिसको ना तो वो देख पाते, ना पकड़ पाते और ना ही कुछ कर पाते। फिर से बकरी चोरी हो जाती है। अब तभी हम रत्नमाला को देख पाते हैं, जिनको उसी लेडी का सपना आता है जो कि पजेस्ड हो गई थी और उसने ये भी कहा था कि वो सब कुछ खत्म कर देगा। खैर अब वो फिर से यही बात बोलती है कि वो बुट्टू को ले जाएगा, जिससे रत्नमाला की नींद टूट जाती है। हालांकि उनके ऊपर उस लेडी का खून अभी भी लगा हुआ था, मतलब कि वो शायद यहाँ पर आई थी और ये सपना नहीं था। अब वो पानी पीने जाती है और अब उन्हें पूरे घर के अंदर हलचल महसूस हो रही थी। साथ ही साथ बुट्टू के रूम से बार बार कोई आवाज आती है। वो रूम में झांकती है तो वो सो रहा था, लेकिन उसके आसपास मीट का टुकड़ा पड़ा हुआ था। अब अगले दिन बुट्टू रिंकी से मिलता है, जिसे वो मना लेता है और आज दुर्गा पूजा महोत्सव था तो नाच गाना हो रहा था। लेकिन अब बुट्टू को तेज आवाज से दिक्कत होती है और वो परेशान हो जाता है। तो अचानक से हम देखते हैं कि साउंड सिस्टम अपने आप ही खराब हो गया था, यानी कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था। खैर अब वो घर आता है और रत्नमाला को कुछ बुरा आभास हो चुका था, जिन्होंने बुट्टू के रूम के अंदर एक नींबू ऑलरेडी रखा हुआ था, लेकिन बुट्टू नींबू को बाहर फेंक देता है। रत्नमाला समझ जाती है कि बात कुछ और ही है और अब वो फाइनली उससे पूछती है कि वो है कौन, तो वो ये कहता है कि वो उसका बेटा बुट्टू है। और तभी वो अचानक से एक भयानक सी ईविल हंसी हंसने लगता है। अब तभी दरवाजा बंद होने पर हम और रत्नमाला उसकी असली आवाज सुनते हैं, जो कि ये कहता है कि रत्नमाला, मैं तुम्हारी ताकत और सोच से बहुत बाहर हूँ। और इस तरह कहानी में आता है भूता और असली कहानी यहाँ से शुरू होती है, यानी कि बॉ बुट्टू भूता। और भूता मतलब आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, जो कि होता है भूत। खैर अब रात भर रत्नमाला अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जब उनके हस्बैंड उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और अपने मन की ही चलाया करते, जिससे वो काफी दुखी रहा करती थी। अब अगले दिन फिर से बुट्टू मटन ही बना रहा था और अब रत्नमाला पूरा माजरा समझ जाती है। वो उनसे ये कहता है कि उन्हें पैसा, मटन, दारू कुछ भी चाहिए वो बताए और वो उनको लाकर देगा, और अपने रूम में चला जाता है। और अब वो बिना हाथ लगाए ही चीजें यहाँ से वहाँ कर देता है, जिससे कि उसकी माँ काफी परेशान रहती है। हम क्लियरली समझ पाते हैं कि उसे किसी स्पिरिट ने या फिर भूत ने पजेस कर लिया था। अब रात को वो गाँव के लोगों को उस अदृश्य बकरी चोर के बारे में बात करता सुनती है और सब ये कहते हैं कि जब भी वो हाथ लग जाएगा बचेगा नहीं, जिसको सुनकर रत्नमाला और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं समझ गई थी ये सब उसका बेटा कर रहा था या फिर उसके अंदर की वो स्पिरिट। अब दूसरी ओर बुट्टू रिंकी के साथ था, जिसके फादर उसे बैंगलोर भेजने की तैयारी में थे, तो वो इससे काफी परेशान होती है और वो उसको समझाता भी है। अब इसी बीच होता यह है कि सोमू जो होता है वो बुट्टू को पीटने आता है मछली वाले मैटर में, लेकिन वो देखता है कि बुट्टू की शैडो पानी में दिखी नहीं रही थी और वहीं उसके ही कंधे से टिक कर रिंकी बैठी है और वो तो पानी में दिख रही है, लेकिन उसकी कोई शैडो नहीं थी। और इससे डर कर वो उल्टे पैर वापस भाग जाता है। वो समझ गया था कि यहाँ पर दिक्कत क्या थी। अब तभी रात को हम गांव वालों को उसी बकरी चोर को ढूंढते हुए देख पाते हैं, जिनमें से एक अलग हो जाता है और उसे कोई बकरी खाता दिखता है, लेकिन इससे पहले ही वो राक्षस उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब अगले दिन गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और ये इस गांव में पहली बार ऐसी घटना घटित हुई थी, तो सभी काफी ज्यादा डर गए थे। सब जगह कर्फ्यू लग गया था। दूसरी ओर बुट्टू रिंकी के पिता से रिंकी का हाथ मांगने जाता है, लेकिन वो उसकी बेइज्जती करके उसे भगा देते हैं। खैर अब जब बुट्टू घर आता है तो रत्नमाला ये पूछती है कि वो है कौन और वो उसके ऊपर भभूत डाल देती है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा वो उनकी गर्दन पकड़कर ये कहता है कि ये आखिरी वार्निंग है और अगर अगली बार वो उसके रास्ते में आई तो वो उसको खत्म कर देगा, जिससे कि रत्नमाला काफी परेशान हो जाती है, यानी कि वो वाकई में काफी ज्यादा शक्तिशाली स्पिरिट है। खैर अब हम उनका फ्लैशबैक कंप्लीट होता देखते हैं तो उनके पति बुट्टू की बलि देना चाहते थे ताकि वो पैसा, शक्ति और सब कुछ पालें, लेकिन बुट्टू को बचाने उन्होंने ही अपने पति को खत्म कर दिया था, उनको लटका दिया था।
नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, रत्नमाला रात में ही कहीं चली जाती है। दूसरी साइड बुट्टू का जो फ्रेंड होता है वो उसको एक जिंदा बकरी जानवरों की तरह खाता हुआ देखकर बहुत ही डर गया था। अब यहाँ पर रत्नमाला अपने गुरुजी लिंगराज से मिलने जाती है, जो कि एक रिचुअल करके एक आत्मा को समन करता है और उससे उस भूता के बारे में जानता है। और तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो अमारी नाम का एक बच्चा था जिसकी माँ पैदा होते ही गुजर गई थी और पिता शराबी थे, तो वो बच्चा अनाथों की तरह ही पला बड़ा। अब पेट की भूख मिटाने के लिए उसने बकरी चोरी करना शुरू कर दिया और यहाँ पर वो एक लड़की से प्यार भी करता था। अब एक दिन सबको पता लग गया था कि वो बकरी चुराता है, तो सब उसके घर गए तो उन्हें वहाँ पर वो लड़की मरी हुई मिली थी जिसके पास अमारी बैठा हुआ था। अब सभी लोग बिना कुछ जाने ही उसे पीटने लगते हैं और वो ये कहता रहा कि उसने इसे नहीं खत्म किया, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और उसको पेड़ से बांधकर पीट कर उसके सर में एक गरम नेल घुसा दी और उसे खत्म कर दिया। और उस रात बुट्टू ने वही कील निकाल ली थी जिससे अमारी ने उसे पजस कर लिया। इनफैक्ट आपने कई जगह नोटिस भी किया होगा कि जब कोई भी नई जमीन खरीदता है, घर बनवाता है, तो घर के घेरे के आसपास वो नुकीली कीलों को गड़वाता है जिससे कि भूत प्रेत घर से दूर रहें। अब लिंगराज ये कहते हैं कि उन्हें जल्दी ही एग्जॉर्सिज्म करना होगा क्योंकि देर होने पर बुट्टू तो मरेगा ही, लेकिन अमारी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा क्योंकि वो एक प्रेत आत्मा है, यानी कि गुस्से वाला भूत है। दूसरी ओर बुट्टू रिंकी के पास आता है और उससे ये कहता है कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और बातों ही बातों में वो इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन रिंकी अभी कमरे से बाहर जाकर आती है, लेकिन इतने में ही बुट्टू गायब हो गया था। और अब हमको समझ में आया कि यहाँ पर ये जो आत्मा है यानी कि अमारी की आत्मा वो रिंकी के पास क्यों आ रही थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक टाइम पर वो लड़की से प्यार करता था। खैर दूसरी ओर गांव के पुलिस ऑफिसर के पिता दुखी थे कि उनकी बकरी जा रही है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, जिस पर दुखी होकर वो पुलिस ऑफिसर गांव के लोगों को इकट्ठा करता है कि आज वो उस मॉन्स्टर को पकड़कर खत्म ही कर देंगे, और सोमू भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब ये लोग यहाँ वहाँ उस राक्षस को ढूंढकर एक जगह ट्रैप लगाते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलता। वहीं रत्नमाला और लिंगराज गांव वापस आ चुके थे। वो लोग घर पर बुट्टू को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो था ही नहीं क्योंकि वो रिंकी के साथ भागने की फिराक में था। लेकिन लिंगराज उसकी चादर से उसे वापस घर तक बुला लेता है। वो होता है ना, किसी की एनर्जी होती है, स्पिरिट की एनर्जी होती है, तो उसके चलते ही उसे वापस बुला लिया गया। अब लिंगराज अमारी से ये कहते हैं कि वो यहाँ से वापस चला जाए, लेकिन वो तो उन्हें धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है और रिंकी के घर पहुंच जाता है, जिसे वो अपने साथ लेकर यहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वो मना करती है तो वो जबरदस्ती करता है, लेकिन अब तक रत्नमाला और लिंगराज वहाँ आकर उसे बांध देते हैं। अब लिंगराज अमारी से ये कहता है कि वो अपने लिए कोई भी दूसरा जानवर चुन सकता है वैसल की तरह, और वो उसमें चला जाए, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। और अब वो लोग पानी में उसका असली चेहरा मतलब कि अमारी वाला रूप देखते हैं, लेकिन इससे अमारी कमजोर नहीं होता, उल्टा हंसने लगता है और वो हवा में फ्लोट करते हुए खुद को आजाद करके सबको हॉन्ट करता है। अब पल भर में वो रिंकी को लेकर यहाँ से भागता है, लेकिन वो उससे रहम की गुहार लगाती है तो वो उसको छोड़ भी देता है, लेकिन उस ट्रैप में वो फंस गया था, यानी कि जो गांव वालों ने उसके लिए लगाया था। अब गांव वाले आवाज सुनकर वहां पर आने लगते हैं, लेकिन रिंकी तरस खाकर उसे आजाद कर देती है तो वो वहां से भाग जाता है। लेकिन गांव वाले उसका पीछा करते हैं और सोमू उसे शूट कर देता है, जिससे कि वो दूसरे ट्रैप में गिर गया था। अब सब उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो जिंदा था तो वो सबको एक एक करके मारने लगता है। लेकिन अब तक लिंगराज उसकी वही नेल लेकर वहां पर आ जाते हैं, जो कि उसके ऊपर एक रिचुअल करके कमजोर कर देते हैं। तो सभी गांव वाले उसे पकड़कर पीटने लगे थे, जिन्हें रत्नमाला समझाने की कोशिश करती है कि वो बुट्टू नहीं है बल्कि अमारी से पजेस्ड हो रखा है। लेकिन यहाँ पर बुट्टू ने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अब यहाँ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रत्नमाला ने गांव के लिए बहुत कुछ किया है और उन्हें उनकी बात सुननी चाहिए, तो सभी रुक जाते हैं और वो बुट्टू को संभालती है। अब वो उससे ये कहती है कि अमारी को वो जानती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन वो बुट्टू के शरीर से चला जाए और वो अपने बेटे के बिना नहीं जी पाएगी। अब वो रोने लगता है और कहता है कि उसके साथ कितना गलत हुआ था, और अब गुस्से में भरकर वो ये कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं पर रहेगा, सबको मार डालेगा। तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां पर उस लड़की के पिता को अमारी और उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, तो उन्होंने ही अपनी बेटी को खत्म कर अमारी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। अब यहाँ पर अमारी अचानक से हवा में उड़ने लगता है और रत्नमाला उससे बुट्टू को छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं मानता। लेकिन अब तक उसके दोस्त को वो नेल मिल गई थी, क्योंकि उस रात बाइक उससे ही शुरू करी गई थी और उस नेल से ही वो कंटेन किया जा सकता है, यानी कि वो नेल जो है, कील जो है, वही उसकी वेसल थी, जिससे कि रत्नमाला उसके पैर में स्टैब कर देती है और तड़प कर अमारी उस नेल में समा जाता है। यानी कि फिलहाल के लिए अमारी को वापस से उसी नेल के अंदर ट्रैप कर दिया गया था।
खैर अब अगले दिन सभी बहुत अच्छा था और रत्नमाला उसे दुबई भेजने लगती है, लेकिन उसके जाने का कोई मन नहीं था। लेकिन वो उसे समझाती है कि उसका जाना अच्छा रहेगा। वो रिंकी से मिलता है और ये कहता है कि वो वापस आकर उसका हाथ मांगेगा, लेकिन वो मना करते हुए कहती है कि वो अब वापस ना आए, ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझ गई थी कि वो दोनों आपस में प्यार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये थी कि वो काफी ज्यादा डर गई थी यहाँ पर बुट्टू से कि उसके साथ ये कैसी कैसी चीजें घटी थी, जिसके चलते शायद से वो उसके साथ अब रहना नहीं चाहती। जो कुछ हुआ वो उसके दिल में काफी ज्यादा घर कर गया था। जिसके बाद में यहाँ बुट्टू अपसेट होकर वापस से उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ पर उसे वही कील मिलती है, एंड माइट भी अब शायद से वो उस कील को वापस से निकाल देगा या फिर वो कुछ तो करेगा जो कि काफी भयानक होने वाला था। क्योंकि इस मूवी के अंदर हम एक मिड क्रेडिट सीन या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जहां पर हमें दिखाई जाती है रत्नमाला जो कि बहुत ही क्रीपी तरह से हमारी तरफ हंसते हुए मटन खा रही थी, और हम जानते हैं कि मटन किसको बहुत ही ज्यादा पसंद था। तो शायद से यहाँ पर उसके अंदर अमारी की आत्मा वापस आ गई होगी। मुझे लगता है कि बुट्टू ने उस कील को फिर से निकाल दिया होगा, ये सोचते हुए कि उसकी आत्मा वापस से उसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि उसके रहते वो काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था, कमाई भी हो रही थी, प्रॉफिट भी हो रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अमारी ने इस बार सोचा होगा कि क्यों ना रत्नमाला को ही पदस्थ कर लिया जाए। या फिर यहाँ पर 2-3 पॉसिबिलिटीज और बनती हैं। या तो वो शुरुआत वाली आत्मा हो सकती है जिसको उसने फिश में बुलाकर धोखे से उसको आजाद करवा दिया था। हो सकता है कि वो गई ना हो, क्योंकि उसने कहा था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं किसी को भी पदस्थ कर सकती हूँ। तो हो सकता है उसने उसे पदस्थ किया हो। या फिर उस लेडी के अंदर जो आत्मा आई थी जिसने की अपनी जीभ भी काट ली थी, वो भी ये हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि ये उसका खुद का पति होगा जो कि काफी टाइम बाद सक्रिय हुआ हो। माइट भी हो सकता है कि यहाँ पर जब ट्रैप्स लगाए गए थे तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिसके चलते रत्नमाला ने वहां पर अपने पति की आत्मा को बाधित किया होगा। तो हो सकता है वो भी आजाद हो गई हो। और बूम, इसी के चलते बॉब बुट्टू भूता मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये जो उड़िया मूवी है वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कम बजट के अंदर इसको काफी अच्छे से एग्जीक्यूट करा गया है। लोगों की एक्टिंग भी काफी बढ़िया है, जिस वजह से इसको इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। हालांकि अगर आप मूवी को नोटिस करते हो तो मूवी काफी ज्यादा सीधी सादी सी है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा गया है। लेकिन हाँ, अगर आप बजट को देखते हो तो मूवी ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। और एंडिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसकी ओपन एंडिंग काइंड ऑफ थिंग है, तो हो भी सकता है कि इसका सीक्वल आ जाए। और वैसे भी होता है ना कि एक बार अगर कोई मूवी चल जाती है तो उसका पार्ट 2 जरूर आता है। अब जैसे यहाँ पर आप बहुत सारी इस टाइप की फिल्म्स को ले सकते हो जिनके पार्ट 2 आए हैं, क्योंकि पहला पार्ट काफी अच्छा चल गया था। अब यहाँ जो अमारी होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसके साथ काफी गलत हुआ था। और जब अमारी ने बुट्टू को पदस्थ किया तब उसके अंदर का जो अमारी होता है उसको रिंकी बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई थी, जिसके चलते वो उसको लेकर भागना चाहता था। लेकिन अल्टीमेटली उसका प्लान फेल हो गया। उसे लग रहा था कि उसका अधूरा प्यार उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बाकी यहाँ पर और कोई चीज समझाने जैसी है नहीं, एंडिंग ही इसकी ओपन है। यहाँ पर बस यही समझ में नहीं आता कि इसके अंदर आत्मा किसकी आई थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, रत्नमाला के साथ काफी सारे केसेस हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टार्टिंग वाली जो आत्मा थी ना, जिसने उसको फिश के अंदर बुलाकर खत्म किया था, वो खत्म नहीं हुई होगी। उसने कहा था मैं काफी शक्तिशाली हूँ, जिसके बाद शायद से अब उसने उसको पदस्थ कर लिया होगा। बाकी और भी केसेस यहाँ पर हो सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और रिसेंटली मैंने माँ फिल्म को एक्सप्लेन किया है, द रिचुअल फिल्म को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने नहीं देखी है जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन कॉमेंट दोनों में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए